स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीके ट्रिक इंडिया। मेरा नाम अमन सिंह है और मैं आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ डिफरेंशिएशन। 12th में जो डिफरेंशिएशन होते हैं वो आज हम पढ़ेंगे शुरुआत से लेके। तो चलिए आइए बोर्ड पर पढ़ते हैं। सबसे पहले डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला पढ़ेंगे हम, क्योंकि बिना फॉर्मूला के डिफरेंशिएशन सॉल्व करना मुमकिन ही नहीं है। तो बिना फॉर्मूले की सहायता से हम इनको सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज। तो इसके जो फॉर्मूला होते हैं, पहले तो बेसिक फॉर्मूले होते हैं जो हमें लिखेंगे बेसिक में। जैसे सबसे पहले d/dx, ये इस चीज़ को डिनोट करता है कि हम किस फंक्शन का, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू। तो ये अपन लिखेंगे d/dx ऑफ x टू द पावर n, यानी कि यहाँ इसका सीधा मतलब ये है कि हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x टू द पावर n का। इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है, पावर आगे आ जाती है, फिर nx और पावर माइनस हो जाती है। सेकेंड फॉर्मूला होता है d/dx ऑफ कांस्टेंट। किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, ठीक है। और d/dx ऑफ log x, log x का होता है 1/x। अब d/dx ऑफ, अब त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं हमारे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, कॉट सेक, कोसेक, उनके भी क्या होते हैं, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज होते हैं। तो अब हम वो लिखने जा रहे हैं साइन एक्स, यानी इसका मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस एक्स। ऐसे ही कॉस एक्स, d/dx ऑफ कॉस एक्स, इसका फॉर्मूला होता है माइनस साइन एक्स, या इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, d/dx ऑफ tan x sec स्क्वायर x, ठीक है। अब है सेवेंथ d/dx ऑफ cot x। cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का cosec स्क्वायर x। 8 d/dx, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन का होगा cos tan cot sec x। sec x का होता है sec x इंटू tan x, ठीक है। 9th d/dx ऑफ cosec x। ठीक है, ये हो गया cosec x। अब कुछ और फॉर्मूले होते हैं, जैसे रूट x, ये होता है 1/2x। x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का 1/x स्क्वायर। अब हम यहाँ साइड में ये जानेंगे कि ये कैसे होता है। जैसे ये है कैसे आएगा, जैसे ये है कैसे आएगा। कुछ फॉर्मूले पहले से होते हैं जो होते ही हैं, और कुछ होते हैं जिनकी सहायता से एक दूसरा निकाला जाता है, ठीक है। तो जैसे ये है, या हम कोई एग्जांपल लेते हैं इस वाले फॉर्मूले के लिए। सबसे पहले हम यहाँ एक एग्जांपल करेंगे। फॉर्मूले और भी होते हैं, ये जरूरी नहीं है आपको, अभी ये बेसिक होते हैं जो यहाँ पे लगेंगे। अभी मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग से फॉर्मूला यूज होगा, डिवीजन मेथड के लिए अलग से फॉर्मूला यूज होगा। तो अभी और चेन रूल होता है,
चेन रूल यूज़ होता है तो उसके लिए भी फॉर्मूले अलग होते हैं, चेन रूल भी पढ़ेंगे आगे। लेकिन फिलहाल ये जो एग्जाम्पल लिए हैं ना, इनके लिए कुछ एग्जाम्पल छोटे छोटे जिनमें इन जो फॉर्मूलाज का यूज़ होगा वो एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम इस वाले फॉर्मूले के लिए। फर्स्ट अपना जो फॉर्मूला था x टू दी पावर n का, x टू दी पावर कुछ भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे d अपॉन dx यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ x टू दी पावर लेट कर लेते हैं या कुछ भी ले लेते हैं 8। इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो इसमें सिंपल सा ये आप देख पा रहे होंगे x टू दी पावर n है, तो इसमें n ये है 8, n क्या है हमारे पास 8, तो 8 आगे आएगा पहले, फिर x आएगा और 8 माइनस 1 हो जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा, यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे d अपॉन dx ऑफ x टू दी पावर 8 विल बी 8 आगे आ जाएगा और x टू दी पावर 8 माइनस 1 यानी कि 7, तो ये इसका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा तो 8x टू दी पावर 7 ये हो जाएगा इसका आंसर। अब ये दूसरा है हमारा कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, सेकेंड एग्जांपल लेंगे किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का, जैसे d अपॉन dx ऑफ कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है, अल्फाबेटिकल वैल्यू हो सकती है, a b c से लेके कुछ भी, बस वो ये अल्फाबेट है जैसे x है वो नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी होना चाहिए। अगर यहाँ पर करेंगे dx यानी कि जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यानी x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे, ये तो एलिमिनेट ही हो जाएगा, तो इसीलिए किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन जब उसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में किया जाता है तो हमेशा वन आता है। जैसे डी बाई का डिफरेंशिएशन बाई के रिस्पेक्ट में ही करेंगे तो वन ही आएगा, डी जेड ये भी वन ही आएगा। तो ये बस समझने के लिए था, बाकी ये कोई तो ये कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, 8 हो सकती है, 9 हो सकती है, कुछ भी a b कुछ भी हो सकती है, तो इसका हमेशा 0 ही रहेगा। ये कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, ये कहीं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएंगे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी क्या डिफरेंशिएशन होता है, उनके लिए भी फॉर्मूले होते हैं, वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं फॉर्मूले बढ़ते जाते हैं और उनका यूज़ बहुत छोटा होता जाता है। अभी इनको लर्न कर लेंगे तो इनका यूज़ अपन बहुत जब आगे बड़े सवाल होंगे तो उनमें बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि इसमें किस ऐसे ये लग गया और सॉल्व हो गया, इसके अलावा सॉल्व करने होंगे, ये बस हेल्प करेंगे आपकी, तो ये सिर्फ हेल्प करने के लिए और ये याद होंगे जब भी आप आगे बढ़ पाएंगे, तो ये ज़रूरी है याद होना। उसके अलावा जो आगे जो थोड़े टफ क्वेश्चन आते हैं, अब हम बात करेंगे चेन रूल की, जो चेन रूल एप्लीकेबल होता है डिफरेंशिएशन में, ठीक है। ये मैं अभी इरेज कर देता हूँ और आगे चेन रूल पढ़ते हैं। और हाँ, आप ये वीडियो जहाँ भी देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए। सबसे पहली बात, चेन रूल अप्लाई कहाँ होता है, कब एप्लीकेबल होता है, किस कंडीशन में हम कहते हैं कि हाँ यहाँ चेन रूल का यूज होगा, तो चेन रूल देखते हैं पहले। चेन रूल, जब कोई फंक्शन दिया है, यानी कि लेट कर लेते हैं ये बाई के इक्वल में कोई एग्जांपल ले रहे हैं, ये लिखा हुआ है log sin x। देखिए यहाँ पर ये फंक्शन और ये भी फंक्शन है, ये एक फंक्शन के ये इतना एक अलग फंक्शन है, लेकिन ये भी एक फंक्शन की तरह है। यहाँ ये पूरा एक कंप्लीट फंक्शन है और फंक्शन के अंदर एक और sin x फंक्शन है। तो इस कंडीशन में लगता है चेन रूल। चेन रूल क्या कहता है कि पहले जो बड़ा फंक्शन है उसका करिए,
फिर उसके अंदर वाले फंक्शन का करिए। तो ऐसे ही हम इसमें करेंगे। तो ये जो y है ये अभी इसका अपन को डिफरेंशिएशन करना है, तो अपन को पता कैसे चलेगा कि अपन ने इसका डिफरेंशिएशन किया। तो यहाँ पे ये लिखेंगे dy/dx, यानी कि y का अपन क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तभी ये लिखेंगे। और उसकी बात करेंगे तो log x का, जैसे अभी हमने फॉर्मूला लिखा था log x, यानी कि यहाँ पर जो sin x है वो x की वैल्यू है। तो log x पहले होता है 1/x, तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पर, यानी कि x की जगह पर क्या फंक्शन है यहाँ पर sin x, फिर मल्टीप्लाई लगा के चेन रूल ये कहता है कि मल्टीप्लाई के बाद वो दूसरा फंक्शन जो ब्रैकेट में है उसका अपन डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। तो sin x का क्या होगा, cos x, ठीक है। तो ये cos x, इसके अपन में कुछ नहीं है तो ये ऊपर है, तो यानी कि cos x डिवाइडेड बाय, यानी cos x अपॉन sin x, दैट इज cot x। यानी कि ये चेन रूल की मदद से ऐसे फंक्शंस का भी डेरिवेशन यानी कि डिफरेंशिएशन निकाला जा सकता है बहुत ही इजीली। ये बहुत छोटे छोटे शब्द हैं, ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ये बस बताए जा रहे हैं ताकि आपको सीखने में आसानी हो। इनका बहुत ज़्यादा यूज नहीं है, ना ही ये एग्जाम में पूछे जाएंगे, बस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इनकी सहायता से ही कुछ करते हैं। सारे शब्द होंगे उनमें यूज होगा, चैन रूल भी यूज होगा, जो फॉर्मूले लिखे वो भी यूज होंगे, और इसके आगे जो पढ़ेंगे वो भी यूज होंगे, है ना, ठीक है। तो आप कुछ और एक ऐसा ही एग्जांपल लेते हैं। तो ये है y इक्वल्स टू cos log 10x, ठीक है। ये फंक्शन है, ये कंप्लीट फंक्शन है एक, ठीक है। फिर उसके अंदर ये फंक्शन है, फिर उसके अंदर ये फंक्शन है, यानी कि 3 फंक्शन है इसमें, cos log और tan, 3 फंक्शन है। तो इसको कैसे करेंगे, ये y फंक्शन दिया गया तो यहाँ पे लिखेंगे अब हम dy/dx, यानी कि इसका सीधा सीधा मतलब है जो फंक्शन दिया गया है उसका डिफरेंशिएशन किया जा रहा है x के रिस्पेक्ट में। अगर x के रिस्पेक्ट में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर x है। अगर ऐसा नहीं होता है या सामने कुछ और दिया जाता है तो वो कंडीशनें चेंज हो जाती हैं। तो आप पहले तो cos x का क्या होता है, हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, cos x का होता है माइनस का sin x, लेकिन इसमें x की जगह पे क्या लिखा हुआ है, log 10x, तो वही लिख देंगे, ठीक है। अब मल्टीप्लाई लगाएंगे, अब लिखेंगे d/dx ऑफ, यानी कि इस बड़े फंक्शन को क्या छोटे फंक्शन का भी तो करना है, वो है अपना छोटा फंक्शन है log 10x, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ये मल्टीप्लाई के बाद लिखेंगे log 10x, यानी कि log x का होता है 1/x, तो x की जगह पे 10x लिखा हुआ है तो 10x लिख देंगे। फिर एक स्टेप और आएगा, उसमें लिखेंगे d/dx ऑफ 10x। ये हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन समझने के लिए बेहतर बनाया जाए इसलिए ये सारे स्टेप बढ़ाए जा रहे हैं। और ये एज इट इज यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस का sin log 10x, ठीक है। ये फिर लिखेंगे माइनस का sin log 10x, ब्रैकेट बंद करेंगे, ये 1/10x एज इट इज रहेगा, और 10x का होता है डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। तो अब जाके कंप्लीट चेन रूल के हेल्प से ये हमने इतना बड़ा फंक्शन क्या डेरिवेशन यानी डिफरेंशिएशन निकाल लिया है। ये 10x है, इसको अपन नीचे लिख देंगे क्योंकि ये बन के अपॉन में है ना, और ये sec स्क्वायर x एज इट इज लिखेंगे। इसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं 1/cos में चेंज करके या sin/cos में चेंज करके, तो कुछ कट जाएगा, लेकिन इतना भी करेंगे तब भी काफ़ी होगा, ठीक है। ये भी इसका यानी कि ये चेन रूल हो गया। अब 2 फॉर्मूला और होते हैं, बस 2 फॉर्मूला और पढ़िए। अगर 2 फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में लिखे हुए हैं, जैसे कि पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, फॉर्मूला
जब दो फंक्शन हैं u एंड v, उनका डिफरेंशिएशन करना है हमें और ये आपस में मल्टीप्लाई, ठीक है। u एंड v यानी कि ये हो सकता है, ऐसे लिख सकते हैं इनको sin x डॉट cos x, है ना। ये सपोज करिए ये कोई दो फंक्शन है u और v, तो u और v बस समझने के लिए लिखे गए, ठीक है। तो u और v कोई भी फंक्शन है, अब उनको कैसे करेंगे जब वो मल्टीप्लाई में है। तो सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन ये है अपना, सेकंड ये है, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन होता है वो होता है एज इट इज, u रहेगा एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन v प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये u है ये v है। इसमें u पहले ज्यों की त्यों रहेगा और v का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर प्लस लगा के v एज इट इज रहेगा और u का डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो बहुत सिंपल है, बस ऐसे ही ये यहाँ पर ये इसका एग्जांपल भी ले लेते हैं, लिख दिया है तो ये करके भी देख लेते हैं, बहुत आसान रहेगा। फर्स्ट फंक्शन है ये हमारा, ये सेकेंड है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहेगा sin x d/dx ऑफ cos x प्लस cos x एज इट इज रहेगा और d/dx ऑफ sin x, ठीक है। sin x एज इट इज, cos x का क्या होता है डिफरेंशिएशन माइनस sin x प्लस cos x एज इट इज, और sin x का क्या होता है डिफरेंशिएशन cos x। तो ये सीधा हो गया माइनस का sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, ये हमारा यहाँ पे सीधा आंसर। बहुत सिंपल था। ऐसे ही हम ये डिवीजन, ये था मल्टीप्लिकेशन के लिए, और ऐसे ही एक फॉर्मूला होता है वो होता है डिवीजन के लिए। जब कोई दो फंक्शन हो हमारे पास, उनका डिफरेंशिएशन निकालना हो, ये था हमारा फॉर्मूला फर्स्ट, ये है हमारा फॉर्मूला सेकंड, d/dx ऑफ u अपॉन v। यानी कि जब u के अपॉन में कोई फंक्शन, यानी u के एक परिमेय संख्या के रूप में दो फंक्शन दिए गए हैं आपको, जैसे sin x डिवाइडेड बाई cos x, उस स्थिति में हम इनका d/dx कैसे निकालेंगे, वहाँ यहाँ पे भी हमने इनका निकाल कर बताया, ठीक है। तो ऐसे ही इनका भी यहाँ निकालेंगे, पहले फॉर्मूला लिखेंगे या फिर इनको एग्जांपल के तौर पर करके। सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, तो फॉर्मूला होगा इसका ये न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर। सबसे पहले डिनोमिनेटर एज इट इज और न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर और डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर, यानी कि जो b है हमारा डिनोमिनेटर उसका हो जाएगा, ठीक है। यानी कि डिनोमिनेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। हाँ, इसको सॉल्व करके देख रहे हैं, ये हो गया फॉर्मूला। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसको सॉल्व करेंगे। ये हर जगह लिखना है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट फंक्शन है यानी कि जो न्यूमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे सबसे पहले डिनोमिनेटर यानी कि b की कौन है cos x, तो सबसे पहले हम डायरेक्ट कर रहे हैं इसको cos x एज इट इज लिखेंगे, फिर इनटू sin x का डिफरेंशिएशन होगा cos x माइनस, अब cos x क्या रहेगा एज इट, वो sin x एज इट इज रहेगा, और cos x का होगा डिफरेंशिएशन, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का sin x, और ये sin जो माइनस का है ये फॉर्मूले में रहता है, ठीक है। और जो हमारा cos x है यानी कि डिनोमिनेटर है उसका हो जाएगा स्क्वायर, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको ऐसे, ठीक है। इसको सिंपलीफाई कर देंगे, ये हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा sin स्क्वायर x, और ये हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर x, ठीक है। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, ये वो होती है अपनी ट्रिग्नोमेट्री में सर्वसंख्या बोलते हैं, जैसे प्रॉपर्टी बोलते हैं इंग्लिश में।
तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा हमारा 1 cos स्क्वायर एक्स, और 1 cos स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स भी कहते हैं, तो ये इसका सिंपलेस्ट आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल था। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।